बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डाइटिशियन फ़ाइका और आज का मेरा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोटीन का थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्राई वेट 10 to 12 kg इन रन। ये तो सबको पता है, प्रोटीन हमारे यहाँ सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला। और हमारी बॉडी का जो बॉडी का ड्राई वेट है मीन्स वो प्रोटीन पे मुश्तमिल है 10 to 12 kg तो एडल्ट्स में। ठीक है, परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक स्ट्रक्चरल डायनेमिक दोनों लिहाज से इसकी बहुत सी मतलब बॉडी में हमारे इसके फंक्शंस और वैरायटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एज एंजाइम के तौर पे भी रिएक्ट करता है, हार्मोन्स के तौर पे भी रिएक्ट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर भी है, रिसेप्टर्स फंक्शंस भी करता है। ठीक है, प्रोटीन आर नाइट्रोजनस कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ अमीनो एसिड एज द रिपीटिंग यूनिट। अब प्रोटीन होता क्या है? नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, और ये तो आपको सबका पता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास तीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब प्रोटीन्स भी हमारे पास उसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच होता है और वो अमीनो एसिड से मिलके बन रहा है। ज़्यादा सारे अमीनो एसिड्स जब कंबाइन होंगे तो प्रोटीन बनेगा। अब 20 अमीनो एसिड्स टोटल हैं प्रोटीन में जो पाए जाते हैं। हाफ कैन बी सिंथेसाइज पर बॉडी, जिसमें से हाफ हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और जो बाकी हैं वो हमें अपनी बॉडी को थ्रू सप्लाई डाइट के थ्रू हमें उसे सप्लाई बॉडी को प्रोवाइड करना होता है। द प्रोटीन ऑन डिग्रेडेशन रिलीज इंडिविजुअल अमीनो एसिड। जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है वो टूटता फूटता है तो हर एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोटीन बन किससे रहा है? जब अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो प्रोटीन बन रहा है। ऑब्वियसली जब प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड निकलेंगे उसमें से। ईच अमीनो एसिड्स undergoes its own metabolism and performs specific function। हर अमीनो एसिड का अपना मेटाबॉलिज्म, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। Some amino acids serve as precursor for the synthesis of many biologically important compound। हर अमीनो एसिड्स का वो जो अमीनो एसिड प्रिकर्सर के तौर पर रिएक्ट करता है उससे एक नई कंपाउंड बनाता है। वो फॉर एग्जांपल प्रोटीन हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करके भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सर्टेन अमीनो एसिड्स में डायरेक्टली एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी रिएक्ट करते हैं, जिसमें ग्लाइसिन, अस्पार्टेट और ग्लूटामेट है। ठीक है, अब अमीनो एसिड पूल क्या है? अमीनो एसिड अबाउट 100 ग्राम ऑफ फ्री अमीनो एसिड विच रिप्रेजेंट द अमीनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी। 100 ग्राम। अब अमीनो एसिड पूल की डेफिनेशन आप समझें। हमारी बॉडी में आगे ये बात है, हमारी बॉडी में ओवरऑल 100 ग्राम फ्री अमीनो एसिड्स को हम अमीनो एसिड पूल कहेंगे। अब वो अमीनो एसिड बेशक इसेंशियल अमीनो एसिड है या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, उस कलेक्टिवली 100 ग्राम फ्री अमीनो एसिड्स को हम अमीनो एसिड पूल कहेंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50 एंड इसेंशियल अमीनो एसिड अबाउट 10% ऑफ द बॉडी पूल। अब उसमें क्या हो जाता है कि ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन ये तो जो है नॉन इसेंशियल, ये कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50%। ये 50% ये बनाते हैं और इसके अलावा जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो 10% अमीनो एसिड पूल में प्रेजेंट है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर अमीनो एसिड इज ऑलवेज हायर देन द एक्स्ट्रासेलुलर अमीनो एसिड। हमेशा जो कंसंट्रेशन होगी वो अमीनो एसिड की वो इंट्रासेलुलर अमीनो एसिड्स की ज़्यादा होगी एक्सेप्ट दैट एक्स्ट्रासेलुलर। अब ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे ना ओवर भी दिया हुआ है। नाइट्रोजन पूल क्या करता है? हम डाइट के थ्रू प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, वो अमीनो एसिड पूल बनता है। वो कहाँ यूटिलाइज हो जाता है? कैटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स, इससे मतलब यही चीज़ें निकलती हैं। और यूरिया, वाटर, एनर्जी, ये चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। अब अमीनो एसिड पूल में से ग्लूकोज भी बन रहा है। मैंने आपको कहा कि जब ज़रूरत पड़ती है तो अमीनो एसिड्स हमारे पास ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन में भी हो जाते हैं और लिपिड्स में भी। इसके अलावा नॉन प्रोटीनस कंपाउंड भी बनाते हैं, जिसमें हीम और हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस भी आ जाते हैं। उसके अलावा टिश्यू प्रोटीन बनाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है अदर न्यू अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स हमारे पास उसके अलावा भी न्यू अमीनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है,
सोर्सेज ऑफ अमीनो एसिड पूल, अब इनके सोर्सेज क्या है? टर्न ओवर ऑफ द बॉडी, intake of dietary protein and synthesis of non-essential amino acid contribute to the body amino acid. Sorry, अच्छा, जो हम एक ये शोर टर्न ऑफ द बॉडी इनटेक ऑफ डाइटरी प्रोटीन, जो हम डाइट के थ्रू प्रोटीन इनटेक करें और कुछ हमारी जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है उस सबको हम अमीनो एसिड पूल करेंगे. अब प्रोटीन और टर्नओवर क्या है? द प्रोटीन इन द बॉडी इज अ डायनेमिक स्टेट. हमेशा ये एक डायनेमिक स्टेट में होगी, स्टेबल स्टेट में होगी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है. अबाउट 300 to 400 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे इज कॉन्स्टेंटली डिग्रेडेड एंड सिंथेसाइज्ड व्हिच रिप्रेजेंट बॉडी प्रोटीन टर्नओवर. अब बॉडी प्रोटीन टर्नओवर का कि हमारी बॉडी में 300 to 400 ग्राम जो प्रोटीन है वो हर रोज कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बन भी रही है, टूट भी रही है, स्टेबल स्टेट में है ना, तो उसे हम प्रोटीन बॉडी टर्नओवर करेंगे. अब यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम बॉडी पूल. अब यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं बॉडी पूल में से अमीनो एसिड्स? बॉडी फंक्शन एज एंजाइम. आपको पता है प्रोटीन्स के बहुत से फंक्शंस हैं, सेवरल फंक्शंस हैं, उसमें वो एंजाइम के तौर पे भी रिएक्ट करता है. हार्मोन्स हैं, इम्यूनो प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है. मैनी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड, प्रोफायरन, प्यूरिन्स, पायरामिडिन एक्सेट्रा, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ऐसे हैं, आर प्रोड्यूस फ्रॉम अमीनो एसिड. ये अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है. अबाउट 10 to 15% ऑफ द बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट फ्रॉम अमीनो एसिड पूल. 10 से 15% एनर्जी हमें अमीनो एसिड से मिल रही है, हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को. द अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कुछ प्रोटीन की यूटिलाइजेशन बताई हुई है ना, तो कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. अब कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स अकर इन 4 स्टेजेस में इसको कैटालाइज किया गया है. तो ट्रांसअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, अमोनिया ट्रांसपोर्ट और यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल का भी मैं कोशिश करूंगी एक लेक्चर बना दूं. अच्छा, ट्रांसअमाइनेशन क्या होती है? ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन को मैं अभी डिस्कस करूंगी. अब ट्रांसअमाइनेशन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप from an amino acid to a keto acid with the formation of a new amino acid and a keto acid. Transamination क्या होती है? Trans mean ट्रांसफर होना, अमाइनेशन अमीनो ग्रुप का. अब हमारे पास देखें अमीनो एसिड किससे मिलके बन रहा है? अब प्रोटीन हमारे पास किससे मिलकर बन रहा है? अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सेंट्रल कार्बन होता है. अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एक ये देखें, ये अमीनो एसिड है, इसमें सेंट्रल कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है. उन्होंने क्या कहा है कि अमीनो ग्रुप जब अमीनो एसिड से निकलेगा, यहाँ से ट्रांसफर होके अल्फा कीटोग्लूटारेट पे लगेगा, तो वो अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामाइन में, एक न्यू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. जब हमारे पास ये अमीनो एसिड में से NH3 अमीनो ग्रुप निकलेगा, तो ये ये जो बच जाएगा इसको हम कहेंगे कीटो एसिड. अब यहाँ इससे समझें, द ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड में से जब अमीनो ग्रुप निकला वो क्या बन गया? कीटो एसिड. विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमीनो ग्रुप एक नया अमीनो एसिड बन जाएगा और एक नया कीटो एसिड बन जाएगा. कैटलाइज्ड बाय ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड ट्रांसअमाइनेसिस. इसको ग्रुप, इस सारे प्रोसेस को एक एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है इस रिएक्शन को, उस एंजाइम को कहते हैं ट्रांसअमाइनेसिस और अमीनो ट्रांसफरेसिस. और इसके अलावा पैराडॉक्सल फॉस्फेट वो PLP एज अ कोफैक्टर काम कर रहा है. अब ये एंजाइम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट का होता है, लीवर में होता है, किडनी में, हार्ट और ब्रेन में. एडुकेट अमाउंट ऑफ दीज अमीनो एसिड इन एरियाज में ये एंजाइम अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अब ये क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारेट और न्यू अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो नया कीटो एसिड बनाएंगे और ग्लूटामेट एक नया अमीनो एसिड बनाएंगे. इसी तरह एलानिन जब अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ अटैच होगा तो वो पायरोवेट बनाएगा और ग्लूटामेट बनाएगा. इसी तरह एस्पार्टेट जब अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ अटैच होगा तो ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और ग्लूटामेट बनेगा. ऐसे ये इसमें बताया हुआ है. और इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को स्पीड अप कौन कर रहा है? अमीनो ट्रांसफरेस.
ये भी जो मैंने आपको रिएक्शन में बताया, ये भी उसी की ओवरव्यू दिया हुआ है। ये देखें ना, एलानीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। जब इसमें से अमीनो ग्रुप जो निकला वो तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, और जब एलानीन ये जो अमीनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास जाके अटैच हुआ तो उसने ग्लूटामेट बना दिया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये सारी समरी वो जो पीछे मैंने आपको बता दी, सेम ये इसी स्लाइड्स में वही बताई हुई है। ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम AA टू द कोएंजाइम PLP टू फॉर्म पायरोडॉक्सामाइन फॉस्फेट। अब क्या होगा, और अमाइनो एसिड 1 इज कन्वर्टेड टू कीटो एसिड 2। यही बताया कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होगा, और PLP इंजाइम और कोफैक्टर, वो जो PLP होगा टू फॉर्म पायरोडॉक्सामाइन वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अमाइनो एसिड 1 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड 2 में। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, अमाइनो ग्रुप ऑफ पायरोडॉक्सामाइन फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर टू अ कीटो एसिड 1। जो अमाइनो ग्रुप है वो कीटो एसिड 1 के पास जाएगा, ठीक है, वो उसने मैंने बताया ना अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास जाएगा टू प्रोड्यूस अ न्यू अमाइनो एसिड एंड एंजाइम। तो वो जो ये जो PLP रीजनरेट इसमें कन्वर्ट हुआ था पायरोडॉक्सामाइन फॉस्फेट में, वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा PLP में। पायरोडॉक्सामाइन फॉस्फेट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा PLP में। इसके बाद है डीअमाइनेशन। अब ट्रांसअमाइनेशन तो हमने पढ़ ली, अब डीअमाइनेशन कैसे हो रही है, द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड एज NH3 इज डीअमाइनो एसिड। हमने बताया एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, अमीनो ग्रुप का अमाइनो एसिड में से रिमूव हो जाना एज NH3 इज डीअमाइनेशन, उसको हम डीअमाइनेशन कहेंगे। तो डीअमाइनेशन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी से डायरेक्ट मतलब जो अमोनिया और यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा अमोनिया, तो वो पहले यूरिया में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अमोनिया फॉर्म होगा फॉर यूरिया सिंथेसिस। यूरिया आगे से यूरिया का साइकिल जो कन्वर्ट होता है। द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड टू कीटो एसिड। जो ऑब्वियसली जो जब NH3 रिमूव हो गया तो अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो एसिड में। डीअमाइनेशन में बी ईदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ये ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है और नॉन ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है। Only liver mitochondria contain glutamate dehydrogenase GDH, which deaminates glutamate to alpha ketoglutarate and ammonia। सिर्फ हमारी जो लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम है वो सिर्फ डीअमाइनेशन करता है ग्लूटामेट की टू कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया। समझे, वो जो पहले रिएक्शन ट्रांसअमाइनेशन का हो रहा था ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है कि जब ग्लूटामेट के साथ अटैच होगा NH3 का ग्रुप। अब उन्होंने कहा है कि ग्लूटामेट में से NH3 का ग्रुप लीव कर गया, रिमूवल हो गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट और अमोनिया में। इट नीड NAD एज कोएंजाइम, ठीक है, एज अ कोएंजाइम ये एक्ट करेगा, और इट इज एक्टिवेटेड बाय ADP और इनहिबिटेड बाय GTP। एडेनिन डाइफॉस्फेट इसको एक्टिवेट करेगा इस रिएक्शन को, और GTP इसको इनहिबिट करेगा। और अब है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या है कि फ्री अमोनिया जो है वो अमाइनो ग्रुप से निकलेगा ऑफ अमाइनो एसिड कपल विद ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी मोस्टली साइड्स क्या हैं, मोस्टली अकर इन लीवर एंड किडनी। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज टू प्रोवाइड NH3 फॉर यूरिया सिंथेसिस। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है कि वो हमें NH3 प्रोवाइड कर रहा है फॉर यूरिया सिंथेसिस, यूरिया को बनाने के लिए, एंड कीटो एसिड फॉर अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन, जिससे मतलब इस रिएक्शंस के बाद हमें एनर्जी भी ये प्रोवाइड करता है। तो यही तक था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा और समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।